हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो मैंने वीडियो रखी है वो है आपकी उपसर्ग या प्रत्यय से संबंधित। ठीक है, उपसर्ग मतलब शब्दों के आगे जुड़कर जो शब्दों के रूप में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय कहते हैं जो शब्दों के पीछे जुड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर उपसर्ग और प्रत्यय की बात करें तो संस्कृत में अगर उपसर्गों की अगर यहाँ प्रश्न बन जाते हैं आपके, तो संस्कृत के उपसर्ग जो हैं हिंदी में वो 22 प्रकार के उपसर्ग संस्कृत के हैं। अगर हिंदी के उपसर्गों की संख्या पूछ ली जाती है तो आपकी कितनी है? 13 आपकी हिंदी के उपसर्गों की संख्या है। ठीक है, और अगर कृत प्रत्यय अगर पूछ लिए जाएँ तो आपके कितने होते हैं? 28 होते हैं। कितने होते हैं? 28 कृत प्रत्यय होते हैं आपके। ठीक है, अगले देखिए। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग होता है कहाँ होता है? शब्द से आदि आरंभ में, या शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो शब्द के क्या होता है? आरंभ में ही इसका उपयोग होता है उपसर्ग का। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई उदाहरण इसमें ले लें। ठीक है, जैसे प्रतिदिन लिख दें, यहाँ प्रतिदिन। तो यहाँ पर देखिए प्रतिदिन में क्या हुआ? जो प्रति लगा हुआ है वो आपका क्या है? उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं, अव्यय कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय। जो धातु के धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाए उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जो आगे जोड़ा जाता है वो उसे उपसर्ग, और जो पीछे जुड़ता है, बाद में जुड़ता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात में पिर है, या ता है, या प्रख है, या फिर आपका आत है। तो प्रख्यात में जो उपसर्ग होगा वो आपका होगा कौन सा? ए वाला, यानी पिर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, प्रत्युत्पन्न मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो पिर है, या प्रति है, प्रत्यु है, या डी, इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें जो उपसर्ग होगा चौथे में वो होगा बी, प्रति। इसमें उपसर्ग है आपका, इसमें प्रति जुड़ा हुआ है आगे। अगला क्वेश्चन है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन। तो गमन का क्या करेंगे हम? गमन मतलब होता है जाना, तो उपगमन करेंगे, आगमन करेंगे, प्रतिगमन करेंगे, या अनुगमन करेंगे। ठीक है, तो विपरीतार्थक यानी गमन का होता है क्या? आगमन। तो यानी आ जोड़ेंगे हम, क्या जोड़ देंगे? आगमन कर देंगे इसको, आगमन। आगमन मतलब आना, और गमन मतलब जाना। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वासित में प्रत्यय है, इक है, नी है, सित है, या इत है। निर्वासित प्रत्यय पूछा जा रहा है जो आगे जुड़ा हुआ है, तो छः का होगा आपका कौन सा? डी, यानी इसमें इत है। निर्वासित में क्या है? इत जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक अंत में प्रत्यय कौन सा है? का लगा है, इक लगा है, आक लगा है, या अक लगा है। तो इसमें लेखक में जो लगा है वो लगा है आपका डी, यानी अक लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? ए है इक, और बी दिया ये, सी दिया आ, और डी दिया ई। तो डी का आंसर होगा आपका सी, यानी आ होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? ए है ई, बी है आ, सी है ई ए, और डी है आपका इक। तो 9 का आंसर होगा आपका बी, आ। सुत सुत जो है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए क्या करा जाएगा? सुता कर दिया जाएगा। सुता जो हो जाता है वो आपका स्त्रीवाचक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किसका उपसर्ग का प्रयोग होता है? ठीक है, किस उपसर्ग का प्रयोग होता है स्पर्श को विलोमार्थक बनाने के लिए? तो नी, या अनु, या आ, या कु। तो 10वें का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, आ स्पर्श। क्या कर देंगे हम इसको? आ स्पर्श लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? पिर, या परा, या परी, या प्रति। तो प्रतिकूल समय जो उपसर्ग होगा वो आपका होगा डी, यानी प्रति।
प्रतिकूल, प्रतिदिन। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रति लगा करके उपसर्ग बन के तैयार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा उपसर्ग आपका आचार शब्द से पूर्व लगने का उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। आचार अगर जोड़ देंगे पूर्व में यानी पहले, तो उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा। तो दुराचार कर देंगे या अतिचार करेंगे या निराचार कर देंगे या फिर अनाचार कर देंगे। तो दुर प्लस आचार अगर जोड़ देंगे तो आपका बन जाएगा दुराचार। क्या बन जाएगा? आपका दुराचार बन जाएगा। और दुराचार का मतलब क्या हो जाएगा आपका? दुराचार का मतलब हो जाएगा जुल्म। ठीक है, तो 12 का जो आंसर होगा वो होगा आपका पहला। 12 का क्या होगा? उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द के पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? दुराचार, अतिचार, तो निराचार या अनाचार। तो ये आपका होगा अतिचार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय है? कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय कौन सा है? रंगीला है, बिकाऊ है, दुधारू है या कृपालु? दुधारू है, कृपालु है, कृदंत प्रत्यय। तो 13 का जो आंसर होगा वो होगा बी, बिकाऊ। बिकाऊ जो है वो कृदंत प्रत्यय है, जो कि क्रिया के साथ जुड़ता है प्रत्यय, उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? लिखावा, चढ़ावा, लावा या भुलावा। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो 14 का जो आंसर होगा वो होगा सी, लावा में आपका प्रत्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक, लोग, गण, वर्ग या प्रेस। तो 15 का जो आंसर होगा वो होगा डी, आपका जो प्रेस है वो आपका समूहवाचक नहीं है। गण और लोग और वर्ग ये सब समूहवाचक प्रत्यय हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? व्यवस्था से पूर्व कौन सा अर्थ लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? आ, बड़ा या आ या परी। तो 16 का जो आंसर होगा वो होगा ए, आपका आ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ए दिया है आपका विकल, बी दिया है आलक और सी दिया है पुलक और डी दिया है धनिक। तो 17 का जो आंसर होगा वो होगा डी, धनिक। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? ए है सागर, बी है नगर, सी है अगर मगर और डी है आपका जादूगर। तो 18 का जो आंसर होगा वो होगा डी, जादूगर। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए उपचार, बी है लाभदायक, सी है पढ़ाई और डी है आपका अपनापन। तो 19 का जो आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा? ए, उपचार। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। आ है, अन है, अब है या अनु है? अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग। तो 20 का जो आंसर होगा वो होगा डी, अनु, अनुवाद। अगला क्वेश्चन है आपका, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। नी है, नी है या निर है या निरी है? तो निर्वाह में जो उपसर्ग होगा वो होगा आपका सी, यानी निर्वाह, निर उपसर्ग है इसमें लगा हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में 28, 30, 40 या 50। तो आपका हिंदी में जो कृत प्रत्यय हैं वो हैं आपके 28 कृत प्रत्यय हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ए है संज्ञा, बी है सर्वनाम, सी है विशेषण और डी है क्रिया। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो कृदंत प्रत्यय जो होते हैं वो हमेशा क्रिया के साथ जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 24वां, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इसमें से कौन सा पद गलत है?
एक लगा है जिसमें दैनिक, सामाजिक, भौमिक या पाक्षिक। तो पाक्षिक जो है वो आपका गलत है। 24 का जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी दैविक, सामाजिक और भौमिक ये सब इस एक प्रत्यय जुड़कर बने हैं, लेकिन पाक्षिक नहीं लगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभियोग, व्यायाम, अपमान, इनमें से कोई नहीं। प्रत्यय किसमें जुड़ा हुआ है? 25 का होगा डी, इनमें से कोई नहीं है जिसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। ए है बे, बी है इन, सी है बेई और डी है बेइन। 26 का जो आंसर होगा वो होगा ए, बेइंसाफी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। ए है सुयोग, बी है विदेश, सी है आपका अत्यधिक और डी है आपका सुरेश। 27 का जो आंसर होगा वो होगा डी, सुरेश। 28वां क्वेश्चन देखिए, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव में बह है, हाव है, आव है या आवा है? बहाव। तो बहाव में जो प्रत्यय जो होगा 28 का वो होगा सी, यानी आव। बहाव में आव आपका प्रत्यय लगा है। अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो विज्ञ है या ज्ञान है, या सी विकल्प में आपका बी दिया है और डी में आपका अन दिया है। तो विज्ञान में प्रयुक्त उपसर्ग जो होगा वो होगा आपका सी, यानी बी, आपका बी प्लस ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ची, चिर, यू या आयु। तो 30 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, यानी चिर प्लस आयु, चिरायु उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। धू, धुंध, ला, इनमें से कोई नहीं। 31 का जो आंसर होगा वो होगा सी, इसमें प्रत्यय जो लगा है वो है आपका ला। अगला क्वेश्चन है आपका, दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। तो ए है हर्ता, बी है आपका हर, सी दिया हत, डी दिया हारी। 32 का जो आंसर होगा वो होगा पहला, हर्ता, दोषहर्ता। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ए दिया है अपवाद, बी दिया है पराजय, सी दिया है प्रभाव और डी दिया है ओढ़ना। 33 का आपका डी होगा, ओढ़ना। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए दिया है सम प्लस बी दिया है सन और सी दिया है सम्स और डी दिया है संस। 34 का आंसर होगा पहला, सम प्लस कार, संस्कार। अगला क्वेश्चन है, पुरोहित में उपसर्ग है। ए दिया है पुरस, बी दिया है पुर और पुराह और सी दिया है पुरा और डी दिया है पुर, यानी पुरोहित में उपसर्ग कौन सा लगा है? 35 का जो आंसर होगा वो होगा बी, पुरा, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है आपका। तो ये 35 क्वेश्चन थे जो उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित थे, जो मैंने करा दी है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।